Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसी प्रकार इसको भी नापेंगे, जो कि है 30 डिग्री का। यहाँ पर देखिए, ये हमने 0 पर रखा ऊपर, और यहाँ पर देखिए ये कितना आया हुआ है। यहाँ पर है 8, ये हो गया 8.5, 6, 7 और ये 8। तो ये दूरी भी 8.8 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ही 8.8 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने 8.8 सेंटीमीटर की दूरी को रख लिया है। अब इस 0 वाले भाग को इस रेखा पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 0 वाला भाग ऊपर यहाँ पर टच हो गया और नीचे 8.8 है। अब यहाँ से हम डॉटेड लाइन नीचे खींच लेंगे। तो इस प्रकार से ये डॉटेड लाइन खींचना है। इसी प्रकार देखिए 15 डिग्री को, कि 15 डिग्री वाला कोण ये जो गया है, ये कितनी दूरी पर है। तो इसको भी जब देखते हैं तो ये ठीक 8 सेंटीमीटर की दूरी को दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, 8 को यहाँ पर नीचे इस पॉइंट पर लेना है, इस जगह पर, और ऊपर 0 को लेना है इसी प्रकार, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस प्रकार खींचकर इसी पर मिला देना है। हम इसको एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर ये जो लंब डाला था हमने 90 डिग्री का, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 60 डिग्री पर ये 90 डिग्री का ये लंब डाला गया है। तो ये जो दूरी आई है, इस दूरी को हमने 0 डिग्री पर खींच लिया। यहाँ पर ये पॉइंट जब आ गया तो हमने इनको भी मिला लिया। मिलाने के बाद ये जो दूरी है इसको लिया और इसी दूरी के बराबर हमने इस पॉइंट से इस जगह पर खींच लिया। तो इसको खींच लिया, इसी प्रकार ये 30 को खींच लिया और ये 15 को खींच लिया। तो इतना काम तो ये हो गया, इस पॉइंट से ही हमने इन सभी को खींच लिया है। तो इस प्रकार से हमने ये देशांतर तो खींच लिए हैं, मगर हमें अक्षांश और खींचने हैं। तो अक्षांश देखिए किस प्रकार से खींचे जाएंगे। अक्षांश खींचने से पहले हम इनको नाम दे देते हैं। ये देखिए, ये है 0 डिग्री, यहाँ पर है 15 डिग्री, 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार इधर भी ये 15 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये है वेस्ट। यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ की लोकेशन को दिखाएगा। अब हमें अक्षांश खींचना है, जो कि है 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर हमें अक्षांश खींचने हैं। तो अंतराल से यहाँ पर 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री के हमें अक्षांश खींचने हैं। यहाँ पर जो हमने ये लाइन खींची है, ये जो लाइनें यहाँ पर टच कर रही हैं, इन जगहों पर जो लाइनें आ रही हैं, इन्हीं दूरियों को हमें लेना है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये लाइन यहाँ पर भी आई हुई है और ये 30 डिग्री का है, यहाँ पर ये 15 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। यहाँ पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का आगे नहीं खींचा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये दूरी बीच में कितनी है। को थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि आगे की जो लाइन आई है वो कहाँ पर काट रही है, ये हमें पता लग जाए। तो इस प्रकार देखिए, इन चारों लाइनों को जहां पर काटा गया है, वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो दूरी आई है 15 डिग्री पर, जो भाग यहाँ पर कट रहे हैं, और ये जो दूरी है
ये कौन कौन सी दूरी है, उन्हीं दूरी को उसी अक्षांश को बनाने के लिए यहाँ पर हमें दूरी खींचनी है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले ये देखिए, ये जो लंबी वाली रेखा थी ये हमने 45 की लेकर खींची थी। तो 45 पर हमें ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नापना है और इतनी ही बड़ी दूरी को हमें 45 पर खींच लेना है, जो कि दिखाएगा 15 डिग्री को। चूंकि ये 15 पे काट रहा है इसलिए ये सभी दूरियां लेकर उन्हीं रेखाओं पर जब हम काटेंगे तो वो 15 डिग्री के अक्षांश को दिखाएगा। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाएगा। पहले हम इस दूरी को इस प्रकार से नाप लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये नाप लिया यहाँ पर, और ये 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये काट रहा है। तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी को किस जगह पर काट रहा है, 15 डिग्री का ये कोण आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये 15 डिग्री का कोण आया हुआ है। तो इसे हमें 15 डिग्री के अक्षांश के लिए ये किसको लिया था, 45 डिग्री वाले को। तो 45 पर हमें ये 4.5 सेंटीमीटर की दूरी को खींचना है। तो यहाँ पर 45 इधर भी है और इधर भी है, तो 4.5 की दूरी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया 4.5 की दूरी और यहाँ पर हमने एक निशान इस प्रकार से बना लिया। इसी प्रकार 45 पर इधर भी बना लेंगे, ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने लिया 4.5 की ये दूरी ले ली और यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। तो ये 45 पर हमने ये 15 डिग्री के लिए 15 डिग्री अक्षांश के लिए दो निशान लगा लिए। अब ये तो था 45 पर। अब ये 30 वाली रेखा को हमने यहाँ पर बनाया है और 15 डिग्री वाली रेखा को उसके नीचे यहाँ पर बनाया है और इस वाली रेखा को ये इक्वेटर पर बनाया हुआ है। तो अब ये दूरी और ये दूरी, जब ये दूरी दोनों लेंगे तो ये किस पर काटेंगे, ये काटेंगे 30 वाले पर। किसके लिए, 15 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो तो यहाँ पर है, इस जगह पर जीरो हमने ले लिया है यहाँ पर, और ये कहाँ तक गया है, ये है 3 और 3 के बाद है 3.123 तक। 3.3 तक की ये दूरी है, शायद 4 तक है, 3.4 तक। तो चलिए 3.4 तक की ये दूरी है, तो 3.4 तक की दूरी को हमें खींचना है। और किस पर खींचना है, इस 30 डिग्री वाली रेखाओं पर। तो चलिए 30 डिग्री वाली रेखाओं पर 3.4 तक की दूरी को लेंगे और उसे पॉइंट बना लेंगे। ये हमने 3.4 तक की दूरी को इस प्रकार से लिया और यहाँ पर निशान बना लिया।